हेलो दोस्तों, तो मेरा जो एमटीएस का एग्ज़ाम था वो 13 जनवरी 2026 को था। मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने क्या-क्या अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन क्या-क्या आए, ताकि आगे के बच्चों को हेल्प हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेशन 1 में मैथ और रीज़निंग से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको जितने मन उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हैं और उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मैथ के और 20 रीज़निंग के। और सेशन 2 में भी ऐसा ही होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उसमें 1/3 की होती है। और जो सेशन 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 50 और एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कटते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो मैथ में जो पूछा गया मैंने सब लिख रखा है, तो इसीलिए मैं देख-देख के बोलूँगा ताकि मैं अच्छे से बताऊँ। मैंने कल पूरे रात को बैठ के यही सब किया कि क्या-क्या करना है, कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ऑब्वियसली मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ, मैं आपको इतने क्वेश्चन बता दूँगा कि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए कि हाँ, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैथ्स में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन थे एंगल से थे, दोनों डिट्टो सेम क्वेश्चन थे, मतलब एक का आंसर जो होगा दूसरे का भी आंसर वही होगा। मेरे को क्वेश्चन आता नहीं था इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो तो सेशन 1 और सेशन 2 मिला। सेशन 1 में जो था मुझे पहले-पहले लग रहा था कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर लास्ट में मुझे हो गया मेरा। और मैंने बहुत सारे तो ऐसे भी मारे कि हाँ, ये कोई सबको मार देते हैं। तो उसमें मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए मैथ्स में क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन एंगल से था। उसमें मतलब नॉर्मल आपको एक एंगल बना के दिया था और बोला था इसके बीच में बताओ कि एंगल कितना होगा। आपको ट्रायंगल टाइप में बना के दिया था। 2 क्वेश्चन सेम था। पता नहीं एसएससी ने गलती क्या किया है। एक इसमें भी सेम था और एक जीके जीएस में भी सेम था। पहला क्वेश्चन ये हुआ। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन से ऐसे पूछा था कि 3 क्वेश्चन जैसे कि 9 + 10 + 11 प्लस ऐसे, और डिवाइड बीच में कहीं पे भी नहीं था। बॉड मास का ही रूल लगा के ऑफ कोर्स यूज़ करना था। तो सिंप्लीफिकेशन से 3, 2 क्वेश्चन इससे 5 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे। तो डिविजिबिलिटी से उन लोगों ने ऐसे पूछा था कि जैसे 4 है तो 4 से कौन सा नंबर इनमें से डिवाइड होगा, आप बताओ। तो उसमें ऐसे था कि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है 4 का तो आप कर जाओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन रैशनल इरेशनल, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर दिया था, कुछ ऐसे था, और आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक, जैसे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.33 प्लस ऐसे करके था। एक क्वेश्चन था ये। फिर रैशनल इरेशनल से जैसे मैंने बता दिया। उसके बाद नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने किया नहीं था, मैं प्रैक्टिस नहीं किया था ना। मैथ और रीजनिंग तो मैंने कुछ नहीं छुआ था। जो भी 19-20 दिन पढ़ा मैंने, मैथ और रीजनिंग कुछ नहीं छुआ। जीके जीएस और इंग्लिश में, उसमें भी जीके जीएस में मैंने ज़्यादा फोकस किया था, पर बताऊंगा मैं। तो नंबर सिस्टम से एक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, और ट्रिग्नोमेट्री से साइन और कॉस करके था। याद नहीं आ रहा मेरे को ठीक से क्योंकि मैंने किया नहीं था। पाइप और सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आया था। उसमें बोला था कि टैंक ए इतने देर में फिल करता है, टैंक बी इतने देर में, और एक टैंक था 3, वो इतने देर में खाली कर देता है। तो आपको बताना है कि अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टैंक भर जाएगा। उसके बाद एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। एक तो मुझे याद है क्वेश्चन, उसमें बोला था कि 5 कंपनियां दी गई थी, उनको चार्ट में बना दिया गया था कि एक कंपनी है BCD, और उसमें से बोला था इसका सेल 180, इसका सेल ऐसे एक के हुआ था। तो उसका आंसर 180 था, एक का 180 था, वो मेरे को याद है। तो उसमें बोला था कि इन कंपनी का टोटल जो सेल है, टोटल मिलाएंगे पाँचों कंपनी का सेल, उनका जो एवरेज होगा वो किसी एक कंपनी का टोटल सेल है। मतलब पाँचों कंपनी का सेल और उसका एवरेज वो किसी एक कंपनी का टोटल सेल है, एक साल या पता नहीं कितना तो था। तो 180 उसमें से निकालता। उसके बाद हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस भी। प्रॉफिट लॉस मुझे इससे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। और रेशियो इन प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था। उसके बाद बस मैथ में इतना हो गया। मैथ में मेरे को अब तक इतने ही क्वेश्चन याद है, और करीब करीब ये 16 to 17 तो मैंने बता दिए। टोटल 20 आते हैं जिसमें से बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग में पूछा गया था भाई, रीजनिंग में ऐसे था कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि पैटर्न बेस्ड था। उसमें जैसे मिरर टाइप में जो नहीं होता, जैसे एक ट्रायंगल में 3 डॉट है, दूसरे ट्रायंगल में 4 डॉट है, एक डेल्टा है, वैसे तो अगले वाले में कितने होगा, इससे 3 क्वेश्चन थे। तो बहुत ईजी था, कर लेंगे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो।
पैटर्न, और कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, एनालॉजी से भी 1 क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, याद नहीं आ रहा मेरे को। कैलेंडर से 3 क्वेश्चन आई थिंक, मेरे को अपने हिसाब से लगता है 3 या 2 क्वेश्चन तो पूछा गया था। जो 2 क्वेश्चन मेरे को याद है, पहला क्वेश्चन ये था कि आज का दिन मान लेते हैं, एग्जाम्पल आज आई थिंक 15 जनवरी 2026, तो आज ना कौन सा दिन है, तो वैसे उन लोगों ने पीछे का कोई एक डेट दिया था 1998 का शायद, और डेट पूछ दिया था कि कौन सा डे है, संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा डे। और एक और क्वेश्चन था कि आज अगर मतलब वही फॉर एग्जांपल कि 19 अक्टूबर 1998 में ये डेट था, तो इसके 52nd वीक के बाद कौन सा डेट आएगा, तो ये क्वेश्चन। उसके बाद क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था, डाइस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, मिरर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, और याद नहीं आ रहा मेरे को। सर्कल मतलब एक ऐसा था, सर्कल से क्वेश्चन था, जैसे सर्कल में 5 लोग बैठे हैं तो किसके साइड में कौन सा बैठेगा, ऐसे ऐसे। और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आई थिंक था, डायरेक्शन से। फिर सीरीज से तो खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन था सीरीज से, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। पर ये जो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हो गया, एनालॉजी, इसमें से अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलोजिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर सेशन 1 ख़त्म, तो मैंने दोनों में कम से कम 16 to 17 आपको बता दिए हैं कि इतने ये क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊंगा जो मैंने पैटर्न इसका देखने मुझे मिला, कि अब जो एडिक्विटी आया है वो तो मैथ में और रीजनिंग और जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, इसमें अब आपसे पहले टीसीएस के जैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। समझने की बात ये है कि मैथ में ये वो चैप्टर से अब क्वेश्चन ज़्यादा मतलब पूछने लगा है जिससे टीसीएस नहीं पूछता था। और रीजनिंग में भी सेम, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आता था पहले, क्लॉक से भी नहीं आता था। इसने दिल्ली पुलिस में दिया, मैं दिल्ली पुलिस का देने गया था, तो दिल्ली पुलिस में रीजनिंग आता है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, आता है शायद, तो वो हो गया। तो उसके बाद अब आते हैं सेशन 2 में। सेशन 2 में इंग्लिश और जीके जीएस, तो जीके जीएस को बाद में कवर करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था। और इंग्लिश कोई उतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ था हार्ड, मतलब मीडियम और हार्ड के बीच में था। तो इंग्लिश में पूछा गया था, जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो पैसेज का क्वेश्चन था, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं 5, वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से उठा के दिया है, इतना तगड़ा क्वेश्चन था। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा उसको, आपने फिर अपना दिमाग का यूज़ किया तो आप उसको कर ले जाएंगे। उतना हार्ड भी नहीं, लेकिन हाँ उसका आंसर उसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, आपको उसके वर्ड से उसके आंसर को निकालना पड़ेगा। मेरे में तो था कि 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है, तो जैसे हस्बैंड और वाइफ हो गए या फिर कपल्स हो गए, तो कोई उसको सप्रेस करता है, तो कोई सप्रेसर बन जाता है, कोई जो सप्रेस होता है, ऐसे ऐसे था। तो फिर हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इक्वालिटी लाना ज़रूरी है, बहुत ही ब्रॉड। उसमें पूछ दिया था कि क्वेश्चन 1-2 याद हुए मेरे को, कि कौन किसके सप्रेसर के बारे में बात कर रहा है। एक क्वेश्चन था कि किस चीज़ के बारे में ये पूरा पैसेज बात कर रहा है। तो सबसे ईजी इसका है ना कि पैसेज को आपको पता करना है कि किस पैसेज में पूछ रहा है, कि इसको बताओ कि ये किस बेसिस पे बात कर रहा है, क्या इसका टाइटल आप क्या देना चाहोगे। तो आप उसमें कुछ नहीं, आपको बस स्टार्टिंग के कुछ 2 लाइन पढ़ने और लास्ट के 2 या 4 लाइन जहाँ से फुल स्टॉप खत्म होता हो, और आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ था, इसी से आप निकाल सकते हो। एक सर ने मुझे बताया था। उसके बाद ये हो गया। एक तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन था जो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। मैं इतना इंग्लिश पढ़ा हूँ, इतना मतलब, पर ये मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या क्वेश्चन था, मैं बता भी नहीं अभी पाऊंगा, मुझे याद ही नहीं है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बहुत ही तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन तो थे ही। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4 क्वेश्चन, और स्पेलिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पेलिंग से मतलब कि स्पेलिंग बताओ कि इसका, पहले तो दो मतलब पैटर्न ऐसे था कि आपको पूरा दे दिया, एक 2 लाइन का सेंटेंस दे दिया, 1 लाइन का सेंटेंस पूरा दे दिया अच्छे से, और 3 जगह मार्क कर दिया और 4 जगह, और बोला कि इसमें से कोई एक गलत है, आपको वो बताना है कि कौन सा गलत है। तो मैंने कर लिया। और एक और स्पेलिंग से था, उसमें था कि अब बस ये बताना था कि इसका कौन सा सही लिखा गया है वो बताओ। ये एक स्पेलिंग है जो गलत है, तो सही वाला कौन सा है। उसके बाद पैसेज वाला मैंने बता दिया, 1 वर्ड वाला भी मैंने बता दिया।
और एरर से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो एरर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो पीछे एग्ज़ाम्स के रिव्यू देखे थे उसमें जो वो लोग बता रहे हैं उससे पूरा अपोजिट पूछ रहा है एसएससी। मतलब पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन मेरे में आया क्वेश्चन और मैं मतलब कन्फ्यूज़ हो गया कि यार इसको कैसे करूँ। मतलब आर्टिकल पूछा था एक, और जीके जीएस पे हम लोग जाएंगे। अभी फिल इन द ब्लैंक से भी 1 से 2 क्वेश्चन था, जिसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है कि ये प्रीपोजिशन कौन सा होगा, ठीक है। फिर ईडियम्स और फ्रेजेस से 1 या 2 क्वेश्चन तो आया ही था ईडियम और फ्रेजेस से। ईडियम और फ्रेजेस में ये पूछा था कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, लीव नो स्टोन अनटर्ड, मतलब कि कोई भी पॉसिबिलिटी मत छोड़ो मेहनत करने का, ऐसे कुछ होगा। तो मैंने सही मार्क किया, मुझे पता है। एक्टिव पैसिव से तो सारे शिफ्ट में आ रहा है, तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, नरेशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन टोटल। एक्टिव से पैसिव में करो और पैसिव से एक्टिव में करो। इसके 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का पूछे थे उसने। फिर उसने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करके पूछा था कि इसकी ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में करके बताओ। ये हो गया। तो टोटल मैंने इसमें भी करीब करीब आपको 21 से 23 क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद अब आते हैं जीके जीएस। जीके जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मेरे को नहीं लगता कि जो बच्चा बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो इसको कर पाएगा जीके जीएस को, क्योंकि मैंने जीके जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, डांसेस और फेस्टिवल तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जितना डीप में आप पढ़ सको, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। मतलब छोटा डांस किसी एरिया में भी मनाया जा रहा है वो भी पूछ दे रहा है। इतना मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ये डांस हमने पढ़ा भी है कभी, ऐसे पूछ रहा है। तो जीके जी से बात करते हैं। मैं करीब करीब इसमें भी आपको 22 क्वेश्चन तो बता ही दूंगा। सबसे पहले डेज से क्वेश्चन पूछा था, जैसे उसमें बोला था कि डेज से कौन सा डे होता है, वैसा टाइप का क्वेश्चन था। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा था। और उसने एक पूछा था जैसे फीफा, फुटबॉल फेडरेशन जो भी है, वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन जो भी, फीफा जो है जो फुटबॉल के लिए है, फुटबॉल इंटरनेशनल पता नहीं कुछ भी हो, तो फीफा जैसे उसको रेगुलेट करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपको ये पूछ रहा था कि जो बास्केटबॉल, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है ना, वो उसको कौन रेगुलेट करता है। तो उसमें ना फीबा, FIBA, FABI ऐसे करके दिया था, तो वो आपको बताना है। आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने गलत लगाया सही लगाया, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन ही अजीब पूछे थे। डांस से एक क्वेश्चन आया था, केरला का था, थिएटम ऐसे करके डांस है, केरला का था। उसके बाद फेस्टिवल भी एक था, मणिपुर या नागालैंड का किसी का फेस्टिवल पूछा था। तो ये डांस और फेस्टिवल सब में आ रहे हैं। पॉलिटी से भी जरूर पढ़ के जाइएगा। पॉलिटी से एक क्वेश्चन ये था कि फाइनेंशियल बिल कौन से आर्टिकल में है, तो उसका आर्टिकल नंबर आई थिंक 171 नहीं 117 है, 117, ठीक है। पोएट के 2 नाम आए थे, एक तो एंशियंट से पूछ दिया था, पता नहीं उसमें ऑप्शन में दंती दुर्ग था, हर्षवर्धन था, और 2 याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एंशियंट के पोएट का नाम पूछा था। कोई रूलर है उसका बताओ कि इसने कौन सा वो लिखा है। ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे उस बुक का, या फिर जो भी होगा। उसके बाद एक तो नॉर्मल मॉडर्न वाले में, इसमें जैसे एक तो सरोजनी नायडू का मेरे से पहले शिफ्ट में पूछा था, एक बच्चे ने मुझे बताया। तो सरोजनी नायडू का पूछा था कि कौन सा, मतलब इसको किसने लिखा है, सरोजनी नायडू। तो उनके सारे बुक्स पढ़ के जाना, उससे 2 या 3 तो पूछा था। सरोजनी नायडू के ही बुक्स पूछे थे। और एक और मेरे वाले में जो था वो किसी और का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे उसका आंसर पता ही नहीं था। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था, वो पूछा था कि कौन सा मतलब कौन से हैं, किस ग्रुप के जो जानवर हैं वो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो उसमें रेप्टाइल्स आएंगे आई थिंक, मगरमच्छ रेप्टाइल्स में ही आता है, पता नहीं, आप लोग सर्च जरूर कर लीजिएगा। मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप लोग को ही देखना है। उसके बाद फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि एक बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो एक बॉडी मूव कर रहा है आगे में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा शायद। तो मैंने इसका ये मार्क किया था। करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन तो आए थे, पर मेरे को समझ नहीं आया। मैंने करंट अफेयर पूरा 1 साल का पढ़ के गया था, उसने उससे पीछे भी 2024 का सितंबर का करंट अफेयर पूछा था, मुझे अच्छे से याद है। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। 1 साल का करंट अफेयर से ज़्यादा पूछ रहा है, 2025 का भी कोई पूछ दे रहा है।
और फिजिक्स मैंने बता दिया, फेस्टिवल मैंने बता दिया, कौन रेगुलेट करता है ये भी बता दिया मैंने आपको। हाँ, तो ऐसे ही पूछ रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है जो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो मैंने देखो पहला सेशन में मैंने जो अटेम्प्ट किया वो टोटल आई थिंक 40 क्वेश्चन थे, 35 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और उन लोगों को चाहिए 16, तो मैंने ऑफकोर्स सही किया होगा, पहला सेशन एकदम सही किया। इंग्लिश में मैंने 23 क्वेश्चन किए हैं और जीके जीएस में आई थिंक 17 क्वेश्चन किए हैं। तो 17 से ज़्यादा किया है, 18 या 19 ऐसे ही कुछ किया है, और 19 किया है आई थिंक, और उसमें किया है, हाँ 19 याद है। और जो उसका इंग्लिश है उसमें 23 क्वेश्चन किया है, तो ओवरऑल मैंने 42 प्लस किया है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ में आपको एवरेज पढ़ के जाना है मैथ में। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से पक्का क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद एंगल से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मुझे वो नहीं पता एंगल से कहाँ से पूछ रहा है, मैंने पढ़ा नहीं था। डिविजिबिलिटी वाले से पूछ रहा है कि वो नंबर सिस्टम वाला ही था जो डिविजिबिलिटी है ना, 4 किसको काट सकता है, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल 4 के टेबल के हिसाब से निकलेगा। पाइप और सिस्टम पढ़ के जाना, कोई उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोग कर लोगे। उसके बाद रीजनिंग में मैं बताता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, मतलब जिसमें वो कि इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, फिर कैसे कैसे साउथ नॉर्थ में जो भी होता है। उसके बाद आपसे सर्कल वाला पूछ रहा है, वो आप करके जाना। और फिर इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस अच्छे, स्पेलिंग, सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा था, सिनोनिम एंटोनिम 2 या 3 पूछा था, अभी याद आ रहा है मेरे को, याद नहीं है मेरे को सिनोनिम एंटोनिम क्या पूछा था, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम ठीक ही पूछा था, कर लेंगे जो लोग इंग्लिश वोकैब की है ना वो लोग कर लेंगे। फिर हाँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन से पूछ रहा है, मतलब नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ पूछे ना पूछे, प्रीपोजिशन एडवर्ब और एडजेक्टिव से पक्का ही उसको क्वेश्चन पूछना ही है, कोई भी हो, टीसीएस हो, पहले टीसीएस था अभी ये पूछ रहा है। उसके बाद जीके जीएस में डांसेस अच्छे से करके जाना, हर शिफ्ट में आ रहा है। पॉलिटी तो कर लेना, कोई बोले नहीं करने को तो उस पर ध्यान मत देना, पॉलिटी भी कर लेना भाई। हाँ, आर्टिकल्स पूछ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको जितना पता है, एग्ज़ाम अभी कितना ही देना है, आप कितना ही कर पाओगे, लेकिन और पोएट के नाम पूछ रहा है तो बहुत ही ब्रॉड है कि किसी भी पोएट का नाम पूछ सकता है, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग करना चाहोगे नहीं। फिजिक्स बायोलॉजी से पूछ रहा है, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था जो कि मेरे को याद नहीं है क्या पूछ रहा है, बायोलॉजी और फिजिक्स से जो पूछ रहा है, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं, लेकिन एक बार ब्रेन का टॉपिक पूछा था, एक मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को, ब्रेन के टॉपिक से कोई मेड्यूला ऑब्लॉंगेटा ऐसे करके पूछा था। सॉरी। तो ये है, डांसेस आप करके जाना, फेस्टिवल करके जाना, बस। इसके अलावा हाँ, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से आप पढ़ के जाइएगा। बाकी ये जो है, मैं इसका पीडीएफ, तो बस मैंने इतना ही किया। धन्यवाद।